हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बेबी का वेट गेन कैसे हो, क्योंकि ये जो मुझे लगता है एक मेन कंसर्न है जो हर किसी के मन में रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि बेबी का वेट कितना है या बेबी का वेट कैसे बढ़ेगा। कि जब भी कोई स्कैन होता है, जब भी कोई डॉक्टर के पास विजिट होती है तो हमेशा ये पूछते हैं हम लोग कि बेबी का वेट कितना है, नॉर्मल है वेट या कम है, या अगर कम है तो कैसे बढ़ेगा। तो ये उस टाइम पे जो मेन कंसर्न प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रहता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे मैं बताऊं अगर अपना एक्सपीरियंस, तो मेरे दोनों बच्चों का जो वेट है, बर्थ वेट जो है 3.5 था। एक का 3.6 था और दूसरे का 3.4 था। तो इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से डाइट आप ले सकते हो, ऐसे कौन सा खाना आपको खाना है जिससे बेबी का वेट गेन होता है। टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई स्पेशल डाइट नहीं मैं बताने वाली हूँ कि आपको कुछ स्पेशल खाना है। जो नॉर्मल हम रूटीन में खाते हैं बस वही है जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो खाया है, जो भी डाइट ली है। इसमें सबसे पहले है कि एक तो मैं नारियल पानी मैंने डेली पिया है, मतलब ट्राई किया है कि डेली हो, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ये था कि लॉकडाउन हो गया था। तो नारियल पानी है जो मैं डेली नहीं पी पाई थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में मैंने डेली लिया है नारियल पानी। और उसके साथ ही 2 कप दूध मैं डेली लेती थी और अभी भी लेती हूँ। अभी जैसे मेरा जो बेबी है 4 मंथ का हो गया है, तो अभी भी मेरा रूटीन यही है कि दिन में 2 कप दूध मैं लेती हूँ। आपको भी तो नारियल पानी लेना है और दूध आपको जरूर पीना है। 200 to 500 ml आपको दिन में डेली दूध लेना है, यानी कि आधा लीटर दूध आपको एक दिन में पीना है। बहुत से लोग होते हैं जिनको दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसमें कर सकते हो कि ममा प्रोटीन एक्स पाउडर पाउडर आप दूध में डाल के पी सकते हो। इसमें भी 2-3 फ्लेवर आते हैं, आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये आपको दिन में 2 टाइम लेना ही लेना है। और इसके साथ आपको दूध वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको लेने हैं, जैसे पनीर है, दही है, या जो छेना होता है, जैसे छेना के जो रसगुल्ले होते हैं वो आप खा सकते हो। वो भी मैंने सुना था कि उससे भी बहुत वेट गेन होता है बेबी का। तो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने वो लिया है, सेकंड में मैंने वो नहीं लिया है। आप पनीर खाओगे उससे भी बच्चे का जो वेट है वो बढ़ेगा। छेना जो होता है, जो दूध जो घर पे जो दूध फट जाता है उसका जो पनीर निकलता है वही छेना होता है, तो वो आप खाइए, उससे भी बेबी का वेट गेन होता है। और उसके साथ ही आप छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। मतलब जो दूध वाली चीजें हैं आपको वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। इससे एक तो कैल्शियम की नीड जो है वो पूरी होती है आपकी भी और बेबी की भी, और उसके साथ ही इसमें कैल्शियम के साथ जो प्रोटीन होता है वो भी बच्चे के वेट गेन में हेल्प करता है। तो आपको ये डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने हैं। और इसके साथ जो है आपको जो भी सप्लीमेंट्स दिए गए हैं प्रेगनेंसी में वो आपको लेने ही लेने हैं। कि फोलिक एसिड दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है और मल्टी विटामिन भी किसी किसी को दिया जाता है। तो ये तीनों जो भी हैं आपको लेने हैं। फोलिक एसिड और कैल्शियम ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी में, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसीलिए डॉक्टर जो है ये रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट डे से ही आपको रिकमेंड कर दिए जाते हैं। और आपको साथ में अंडा जरूर खाना है डेली। और अंडे में भी सब जानते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और उसके साथ ही इसमें सभी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसलिए जो अंडा है वो प्रेगनेंसी में आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। और इसके साथ ही आप स्प्राउट्स ले सकते हो। स्प्राउट्स मतलब जो अंकुरित अनाज होता है, जैसे मूंग है या चना है, वो भिगो के रख दो रात भर। अगले दिन जैसे उसको किसी कपड़े में या कोई रुमाल में आप बांध के रख दो, थोड़ा सा गीला रहे वो, तो 1 या 2 दिन में क्या होता है ये अंकुरित होने लगता है। तो वो आपको खाना है। उसमें आप चाहे चाट बना के खा सकते हो या आप उसको बॉईल करके थोड़ा सा खा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ये होता है कि इससे जो स्प्राउट्स होता है ये थोड़ा गैस करता है। अगर प्रेगनेंसी में जैसे गैस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन इश्यू थोड़ा रहता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो कि एक साथ ज्यादा ना खाओ। और इसी के साथ आपको खाने में सैलेड जरूर खाना है, और खाने में पूरा खाना खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल। दाल आपको जरूर लेनी है, दिन में 2 कटोरी दाल आपको जरूर खानी ही खानी है। इससे भी बेबी का वेट गेन होता है। और इसके साथ आपको फ्रूट आपको जरूर खाना है, और ड्राई फ्रूट आपको जरूर खाना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट से ही बच्चे का वेट गेन होता है। ड्राई फ्रूट तो जैसे आप रात में भिगो के रख दो और सुबह उठ के खा लो। भिगो के रखने से क्या होता है कि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके जो भी न्यूट्रिशंस है उसमें जो आपकी बॉडी है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेस्ट तरीका होता है कि ड्राई फ्रूट खाने का भिगो के खाने हैं। नहीं तो आप कर सकते हो कि जो सॉल्टेड आते हैं ड्राई फ्रूट, जैसे सॉल्टेड काजू आते हैं या बादाम आते हैं, और उसके साथ ही आप पीनट्स भी खा सकते हो, मूंगफली, वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो जैसे ड्राई फ्रूट दिन में अगर आपको कभी भूख लग रही है तभी आप थोड़ा सा उठा के खा सकते हो। मखाना है वो भी आप खा सकते हो। मखाना भी जो है वो अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो ये मखाना भी आप रोस्ट करके रख सकते हो, जब भी भूख लगे आपको खा सकते हो।
और जैसे प्रेगनेंसी में सजेस्ट किया जाता है कि हर 2-2 घंटे में कुछ खाना है, तो आप थोड़ी-थोड़ी देर में ये स्नैक्स आप खा सकते हो। जैसे पीनट्स हो गए, सॉल्टेड पीनट्स वो खा सकते हो, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट खा सकते हो, या मखाना फ्राई करके रख दो, आप वो खा सकते हो थोड़ी-थोड़ी देर में। और इसके साथ आप कुछ फ्रूट काट के खा सकते हो। ये होता है कि आपको भूखा नहीं रहना है लंबे टाइम तक। स्टार्टिंग में होता है कुछ दिनों के लिए कि स्टार्टिंग स्पेशली 3 मंथ्स में कि नोज़िया बहुत ज़्यादा लगता है, वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। लेकिन उस टाइम पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि अगर नहीं खाने का मन कर रहा है तो मतलब बच्चे का कुछ नुकसान हो जाएगा या बच्चे का जो वेट है वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद जैसे ही 4th मंथ आपका स्टार्ट होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है नोज़िया वॉमिटिंग की धीरे-धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसके बाद फिर खुद से ही आपको भूख लगने लगेगी। तो इसलिए स्टार्टिंग मंथ्स में आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि भूख नहीं लग रही है या वॉमिट हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा है तो क्या होगा। धीरे-धीरे करके ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और दूसरा ये होता है प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे खुद इतना नहीं खाया जाएगा अच्छे से। और दूसरी बात है, स्ट्रेस से क्या होता है कि बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मोन जो रिलीज होते हैं जो बेबी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि रिलैक्स रहो, खुश रहो। और वैसे भी जो बेबी का जो ज्यादातर वेट गेन करता है बेबी, वो करता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट के 3 मंथ्स में बच्चा जो है अच्छे से वेट गेन करना स्टार्ट करता है। तो उस टाइम पे अपनी डाइट का आपको खास ख्याल रखना है। और इसके साथ ही लास्ट ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है 8th मंथ से, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी, उसके भी जो चांसेस होते हैं कम होने के वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको पानी भी है वो भी ज्यादा पीना है। पानी तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको ज्यादा पीना है। 2 से 3 लीटर जो है आपका वाटर इंटेक होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे की सही ग्रोथ के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत जरूरी है। उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए पानी आप ट्राई करो कि जितना हो सके 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। उसमें आप छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, या मतलब कोई किसी भी तरह से लिक्विड आपका होना चाहिए। और एक चीज आपको अवॉइड करनी है जो प्रेगनेंसी में, कि बाहर का आपको नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ट्राई करो कि बाहर की अगर कुछ खाने की आपको क्रेविंग हो रही है, कोई भी जंक फूड, तो वो थोड़ा बहुत हो कि आपकी बस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए। और आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां हैं, वो आपको जरूर खानी है अपनी डाइट में। इसमें फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपको क्या करना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो आप वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आप खा सकते हो। उससे ज्यादा डॉक्टर ही आपको मना कर देते हैं कि इतना ज्यादा नहीं खाना है। और अगर आपको एग भी जो आप खा रहे हो वो हार्ड बॉइल्ड एग होना चाहिए, कि अच्छे से उबाल के आपको एग खाना है। हाफ बॉइल्ड एग आपको नहीं खाना है, वो प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर आप नॉनवेज भी कुछ खा रहे हो तो वो भी अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बेबी के लिए अच्छे नहीं होते हैं या आपके डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप कुछ भी नॉनवेज कुछ भी खा रहे हो तो वो अच्छे से पका हुआ हो। और आपको फ्रूट्स में आप बनाना खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि खट्टा फल नहीं खाना है। ऑरेंज का मतलब ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें विटामिन सी जरूर होना चाहिए। विटामिन सी बहुत जरूरी है कि जो प्लेसेंटा है वो अच्छे से फंक्शन करता रहे। उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो विटामिन सी है वो भी आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। मतलब आपकी जो डाइट है उसमें आपको ये ट्राई करना है कि फॉलिक एसिड भी हो, विटामिन भी हो, और उसी के साथ ही कैल्शियम भी हो। और मेन पॉइंट ये है कि आपको भूखे नहीं रहना है। हर 2 से ढाई घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डाइजेशन इश्यू जो है बहुत मतलब कॉमन है। उस टाइम पे क्या होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, या कभी गैस हो रही है, या कभी कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है, या कभी होता है कि अचानक से ज्यादा भूख लगती है। तो ये सब चीजें जो है वो कॉमन है। आप ये ट्राई करो कि आपको भूखे नहीं रहना है, आपको 2 से ढाई घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। मतलब एक साथ हैवी मत खाओ आप, थोड़ा थोड़ा खाते रहो कि आपको जो अच्छे से डाइजेस्ट होता रहे। और जो आप दिन अपना स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप या तो एक नारियल पानी से स्टार्ट कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि उठते ही फ्रेश होने के बाद आप 1 कप दूध पी लो। अगर आपको प्लेन दूध अच्छा लगता है वो पी सकते हो, नहीं तो जैसे ममा प्रोटीन एक्स पाउडर जैसे मैं यूज करती थी। मैं यही करती थी कि सुबह उठते ही अगर नारियल पानी अगर होता था सुबह तो मैं वही पीती थी, नहीं तो फ्रेश होके 1 कप दूध पी लेती थी। उससे क्या होता है कि अगर ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो उससे क्या होता है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, आपको भूखे नहीं रहना पड़ता है। तो उठते ही आप भी यही कर सकते हो, या तो नारियल पानी पी लो, नहीं तो क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है खाली पेट नारियल पानी पीने से ना उनको गैस होने लगती है। तो आप वो ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद पी सकते हो। उठते ही फ्रेश होके आप 1 कप दूध पी लो। उसके बाद होगा कि अगर ब्रेकफास्ट में कभी थोड़ा टाइम हो जाता है
तो उतना गैप नहीं आएगा आपके खाने में, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप भूखे रहते हो तो उससे क्या होता है कि गैस होने लगती है। उसके बाद अगर आप कुछ भी खाओगे, पहले तो इतना आपको गैस होने लगेगी, तो इतना ज्यादा खा नहीं पाओगे अच्छे से, और आपका खाने का भी मन भी नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई करो कि आपको भूखे नहीं रहना है। तो ऐसी कोई स्पेशल कोई अलग से डाइट नहीं है कि प्रेगनेंसी में बेबी का वेट गेन कैसे होगा। बस ये है कि जो भी आप खा रहे हो अच्छा खाओ, बाहर का कम खाओ, कि आपका जो पेट है वो ना खराब हो। क्योंकि वैसे भी अगर लूज मोशन होना, डायरिया होना प्रेगनेंसी में वैसे भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे अगर डिहाइड्रेशन होने लगता है तो उससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो भी आप कुछ खा रहे हो ये ध्यान में रख के खाओ कि उससे आपके बेबी को क्या असर होगा या उसको कितना न्यूट्रिशन उससे मिलेगा। तो बेबी का वेट गेन जो है वो अपने आप ही सही रहेगा। और लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने बताया कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का ज्यादातर वेट है बच्चा गेन करता है, तो उस टाइम पे अपनी डाइट का आपको खास ख्याल रखना है। आपको भूखे नहीं रहना है। जब भी आपको भूख लग रही है आपको कुछ ना कुछ खाना है। और कुछ ना कुछ खाने का मतलब ये नहीं है कि बिस्किट नमकीन कुछ भी उठा के खा लो। कुछ ना कुछ खाना है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि ट्राई करो कि जब भी आप खाओ तो हेल्दी खाओ। तो इससे बच्चे का वेट गेन अपने आप ही होने लगेगा। तो होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।